तो ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी वक्त है और ये कयास है और ये जो मूवमेंट होता है ना कि जब दूसरे फेज की पोलिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व है कि वो बुलंद से बुलंद आवाज और जोर शोर से कहे कि जीत हमारी हो रही है, जीत हमारी हो रही है। लेकिन जो जनता का फैसला है वो सर्वोपरि है। अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया, मुश्किल से 2 दिन का वक्त इसमें रह गया है। नूरुल हाड़ा जी हमारे बीच में। नूरुल जी, पहले फेज का जो हमारे एग्जिट पोल ने रुझान दिखाया उस पर आपका कमेंट। कौशल मिश्रा जी बार बार कह रहे हैं ना बीजेपी के, क्या कौशल मिश्रा जी दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि बीजेपी वही बीजेपी है जो अपने वचन और कर्म से बंधी हुई है? अरे भाई साहब, आप किसकी बात कर रहे हो? कौन से परिवारवाद और समाजवाद की बात कर रहे हो? नाम गिनाना शुरू करूंगा ना। अरे भाई साहब अच्छा, मैं आप लोगों को रोकती हूँ 1 सेकंड के लिए। इस बीच रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी इस रुझान पर रिएक्शन आया, सुन लेते हैं उनको। जवाब दे रहा था महागठबंधन को, उसका जवाब नहीं था महागठबंधन के पास। एक तरफ तो महागठबंधन बोल रहा था सहाबुद्दीन अमर रहे, सहाबुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन अमर रहे। ये दोनों आपराधिक माफिया, मतलब दिन दहाड़े तेजाब डाल के लोगों को जलाने वाले लोग, गवाहों को गोली मार देने वाले लोग, और आप उनकी जिंदाबाद बोलोगे, उसके बाद आपको बिहार वोट करेगा। आप छठ माँ की पूजा को ड्रामा बोलेगे, आपको वोट करेगा। रही बात डेवलपमेंट की, तो इतनी अच्छी अच्छी सड़कें, हाईवे, ऐसे ऐसे ब्रिज। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी स्टूडियो में है। प्रभात जी, नहीं देखिए आशा जी, अभी जिस तरीके से सचिन आरोप लगा रहे थे, अगर कोई पत्रकार सच बोलता है और वहां का जो रुझान है, मैंने कहा ना आपको टर्नआउट के बारे में पहले फेस में जब मैंने आपसे बात कही, अभी जो आपने पहले फेस का जो अभी रिजल्ट बताया, देखिए इन लोगों की अभी से बोलती बंद होने लगी है। अरे आप कॉन्फिडेंस रखिए, आपका अगर परसेप्शन आपने वहां बिहार की जनता को अच्छा बताया है, एक आप अच्छी सरकार देने जा रहे हैं, तो अभी से निराश क्यों हो रहे हैं? अगर ये न्यूज 18 का सर्वेक्षण पहले फेज का आया है, उन्होंने अपने 27,000 वो लोग हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, तो आप अपना कॉन्फिडेंस रखिए। मैं कह रहा हूं आपसे कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन आरोप मत लगाइए। अभी कौशल कांत जी जिस तरीके से कह रहे थे कि आप 14 तारीख को ईवीएम के बारे में फिर वही रोएंगे जो लोकसभा चुनाव में और हर विधानसभा में होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनसभाएं की पहले चरण के फेस में। बिहार की महिलाओं को, बिहार के मतदाताओं को सुरक्षा चाहिए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वोट पोलराइज की बात मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने अपने यूपी का जो मॉडल रखा उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जाके, क्योंकि पहले चरण की बहुत सी सीटें यूपी से कनेक्टेड है, वहां की सीटें बहुत सी कनेक्टेड है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। अगर कोई समीक्षा आपको मेरी नहीं सही समझ में आ रही है तो आप सीधे ये मत लगाइए। अपना अपना आकलन रखिए, अपना अपना आकलन रखिए। सचिन जी देखिए आस्था जी, कौन सा उन्होंने मॉडल रखा? उन्होंने मॉडल सिर्फ एक ही रखा, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण। ये मॉडल है क्या उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में आपने किया क्या? उत्तर प्रदेश आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम सरकार बनने के 90 दिनों के अंदर मॉडल नहीं दिखाई देता। कौन सा डेवलपमेंट बताइए आप? प्रभात जी, आप भारतीय जनता पार्टी के रूप में जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि कितने उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया। कमाल की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस पॉइंट पर भी आ रही हूं कि बिहार के चुनावी मैदान में जो है नौकरियों को उस तरीके से देने का वादा कर दिया गया है, जैसे लग रहा है कि कोई एक गोडाउन में रखी हुई चीज है कि बस उठा के हर एक घर तक पहुंचानी है। क्या ये इतना आसान काम है? इसके लिए रेवेन्यू कहां से आएगा? आपने इतना बड़ा वादा कर दिया, ये व्यवहारिक कितना है? मैं उस पर आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले नूरुल हुदा जी अपनी बात पूरी कर ले। बोलिए नूरुल जी। आस्था जी, जो आपका जो एग्जिट पोल है, तो अगर आपकी ही बात मानी जाए तो एनडीए को आप 60 to 70 एंड इंडिया को आप 55 to समथिंग दिखा रहे हैं, 60। हाँ। तो जैसे प्रभात जी पे वो कह रहे हैं भाई जी, उसमें कोई बहुत बड़ा आपका गैप नहीं है। आप देखिए, अगर एक का आप बेस लीजिए और दूसरे का टॉप लीजिए, तो एग्जिट पोल मोर और लेस ये नहीं कह रहा, स्पष्ट नहीं कह रहा कि किस गठबंधन को बहुत प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। एग्जिट पोल भी ये बता रहा है कि नेक टू नेक फाइट है, बहुत जबरदस्त वोटिंग टर्नआउट है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। बिल्कुल। तो हम और ये जो
फर्स्ट फेज का हमने रुझान रखा है एग्जिट पोल के रूप में, उसका थोड़ा सा और डिटेल मेरे पास आ गया, अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। तो पहले चरण में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं उस पर आप नजर डालिए। बीजेपी को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है हमारे एग्जिट पोल में। इसके अलावा जेडीयू की अगर बात करें तो 35 से 45 सीटें जेडीयू को मिल सकती हैं, ये हमारा अनुमान है। रुझान के रूप में आंकड़ा सामने आया है। एलजेपी की बात करें तो उसका आंकड़ा पहले चरण में 0 से 5 सीट, एचएएमएस की बात करें तो 0 सीट। फर्स्ट फेज में आरएलएम को आप देखिए 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। पहले चरण में आरजेडी की बात करें तो 25 से 35 सीट आरजेडी ले जा सकती है। फर्स्ट फेज में ही कांग्रेस की बात की जाए तो 5 से 10 सीट। फर्स्ट फेज में ही सीपीआई सीपीएम को 10 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और फर्स्ट फेज में जेएसपी को 0 सीट और पहले चरण में अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये एग्जिट पोल का वो आंकड़ा है इन डिटेल कि एक तरफ हमने आपको एनडीए का आंकड़ा दिखाया, विपक्षी महागठबंधन का आंकड़ा दिखाया, और उसके बाद अब आप देखिए कि किसको क्या मिलता नजर आ रहा है। आरजेडी 25 से 35, कांग्रेस 5 से 10 सीट, सीपीआई सीपीएम 7 से 8, 3 से 7, बाकी वीआईपी आरजेपी 0 सीट जो है वो उनके खाते में जाती हुई दिख रही है। तो कांग्रेस 5 से 10 सीट ले जाती हुई पहले फेज में। तो ये फिलहाल डिटेल फर्स्ट फेज की सामने आई है पार्टी वाइज, जो हमने आपके सामने रखी है। और गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, उन्हीं से इस पर रिएक्शन लेते हैं। सचिन जी, उसके बाद अशोक जी। 5 से 10 सीट फर्स्ट फेज में। देखिए आस्था जी, ये आपके चैनल का प्रेडिक्शन हो सकता है, लेकिन मैं इसको मानता नहीं हूं, क्योंकि जब एग्जैक्ट पोल आएगा तब इसमें आंकड़े कुछ और होंगे। क्योंकि अभी 14 नवंबर तक सभी लोग कायस लगाए रहेंगे, सारे चैनल्स कायस लगाए रहेंगे। मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा चैनल तो एनडीए की सरकार बना करके मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी डिसाइड कर चुके होंगे। लेकिन बिहार की जनता पे कांग्रेस पार्टी को विश्वास है, और निश्चित तौर पे हम पूर्णतः आश्वस्त भी हैं कि 14 नवंबर को हम लोग इंडिया ब्लॉक, हमारा आरजेडी ठीक है, मिल करके बिहार में एक मजबूत सरकार देने का काम करेंगे, जो सरकार बिहार को उत्तम बिहार बनाने का काम करेगी। नूरुल जी, आपकी पार्टी का तो खाता भी खुलता नहीं दिख रहा फर्स्ट फेज में। नहीं, देखिए, एग्जिट पोल इज जस्ट स्पेकुलेशन। एग्जिट पोल में आप एग्जैक्ट नहीं हो सकते। अभी आपके और कई काउंटर एग्जिट पोल आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। और हर पार्टी, चुनाव हम इसलिए नहीं लड़ते हैं कि हम 0 पे आउट हो जाएं। चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि हमारी अधिक से अधिक सीटें आएगी। प्रभात जी की व्यवस्था यह है कि प्रभात जी वरिष्ठ पत्रकार होते हुए भी उनको एक बैलेंस बना के चलना होता है। वो जान रहे हैं कि हम किसी, आज मैं या प्रभात जी या आप, कोई इस स्थिति में नहीं है कि ये कहते अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो हम तो भगवान हो जाएंगे। हमें भी मालूम है चुनाव हमने मजबूती से लड़ा है। आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि निषाद समाज का और आईपी गुप्ता के पान समाज का वो बहुत जबरदस्त टर्नआउट है और वो इंडिया ब्लॉक के फेवर में है। अगर इफ दिस इज ट्रू एंड इट रियली हैपेंड इन द ग्राउंड, तो आप जान लीजिए कि महागठबंधन की बहुत स्वीपिंग जीत होने जा रही है। आप कितने भी अनुमान लगा लो, कितने भी एग्जिट पोल कर लो, महागठबंधन को पान समाज और निषाद समाज सत्ता में वापस लेके आ जाएगा। आप इस बात की उम्मीद रखो पूरी। ठीक है, कौशल कांत जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बिहार की जनता सबका साथ सबका विकास, समूचे बिहार के विकास के लिए, जंगल राज से बचाने के लिए वोट कर रही है। और जिसका वोट आएगा वो 14 को सामने आ जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक के प्रोग्राम में किसी ने ईवीएम और इलेक्शन कमीशन सवाल नहीं उठाया। तो मैं मान के चलता हूँ, हाँ, मैं मान के चलता हूं कि 14 तारीख को ये लोग अपनी बातों से पलटेंगे नहीं। दूसरी चीज, जो काम की बात करते हैं, हमारे यहाँ अध्यक्ष जी नड्डा जी का ये कहना होता है कि संगठन ही सेवा है, और संगठन का हर कार्यकर्ता